एक खास चीज जो दिखने में मामूली लगे, लेकिन उसका मूल्य सोने चांदी से कहीं ज्यादा है। और अगर सावन के महीने में ये आपको कहीं दिख जाए तो बिना देर किए इसे अपने घर ले आइए। ये बात हर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये राज करोड़ों खर्च करने पर भी हर किसी को नहीं मिलता। तो आंख और कान खोलकर इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि जो जानकारी आज आप जानने वाले हैं वो आपके जीवन को बदल सकती है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में बिल्कुल इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, बड़े ही ध्यान से अंत तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो यह चीज देख लीजिए, यह सांप की कैंचुल है और इसी के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ये जो सांप की कैंचुल काफी लंबी है, इस प्रकार से आप जो है ध्यान से देख लीजिए। तो यह जो सांप की कैंचुल है, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तब भी यह हमारे लिए फायदेमंद है, और अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखा जाए या फिर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तब भी यह हमारे लिए फायदेमंद है। क्यों है? क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह एक नाग देवता है, और हम जितने भी हिंदू भाई हैं, नाग अर्थात सांपों को हम नाग देवता मानकर इनकी पूजा करते हैं। और भगवान स्वयं शंकर जी भी अपने गले में नाग धारण किए करते हैं। भगवान विष्णु जी भी स्वयं शेष की शैया पर विराजमान होते हैं। और आपने जरूर सुना होगा, रामायण काल में प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनुज लक्ष्मण जी भी शेष नाग के ही अवतार थे। बलराम जी भी शेष नाग के अवतार थे। तो हमारे धर्मशास्त्रों में जो सर्प है, इसे देव की गणना में पूजा जाता है, इसे देवी देवता की तुलना में रखा जाता है। तो यह जो सांप की कैंचुल है, यह हमारे लिए बहुत ही अतुलनीय है, यह हमारे लिए बहुत ही सुंदर चीज है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज की अगर आप वीडियो मिस करेंगे तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि राह चलते आपको अनेक बार सांप की कैंचुल मिलेगी, और सांप की कैंचुल के जो फायदे समझ जाएंगे, इनसे मिलने वाले जो गुप्त प्रयोग सीख जाएंगे, तो यकीन मानना आप आने वाले समय में इससे बहुत सारे लाभ भी ले सकते हैं। कई प्रकार की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारी में इसका प्रयोग होता है। मैं बीमारी में भी इसका प्रयोग बताऊंगा, धन प्राप्ति करने के लिए इसका प्रयोग बताऊंगा, और इसको पहनने से आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है, वह फायदा भी मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आज जो है कम से कम अपना 8 से 10 मिनट का अपना बहुमूल्य समय जरूर इस वीडियो में देना। इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखना, और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता जरूर लिखना। जितना आप नाग देवता को सम्मान देंगे, उतना ही आपके ऊपर धन बरसेगा, शिव की कृपा बरसेगी, श्री हरि का प्यार बरसेगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं सांप की कैंचुल के कुछ दिव्य चमत्कारी प्रयोग। लेकिन वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है। इसलिए ज्ञान किसी से भी लो, परंतु पूरा ज्ञान अवश्य ले लेना चाहिए। अधूरा ज्ञान व्यक्ति को पाप का भागीदार बनाता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं सांप की कैंचुल के दिव्य एवं चमत्कारी प्रयोग। सर्वप्रथम तो इसका दिव्य प्रयोग होता है गर्भ धारण करने के लिए। जैसे किसी माता बहनों का डॉक्टरी चेकअप सही है, डॉक्टरी दवा सही है, सब सही है, लेकिन सब चीज सही होने के बाद भी गर्भधारण नहीं हो रहा है। या फिर ऐसे पुरुष जिनका डॉक्टरी चेकअप तो सही है, सब सही है, लेकिन दोनों के प्रयास के बाद भी अगर आपका गर्भधारण नहीं हो रहा है। बहनों, अगर आपका गर्भधारण नहीं हो रहा है तो परेशान नहीं होना है। हमें एक सन्यासी ने बताया था, और इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। हमें एक सन्यासी ने बताया था कि अगर किसी माता बहन के गर्भधारण नहीं हो रहे हैं तो गुड़ के साथ में सांप की कैंचुल को पीना बताया है। ध्यान से सुनना, सांप की कैंचुल का आपको बुरादा बना लेना है, थोड़ा सा आपको पीस करके रख लेना है और इसे गुड़ के साथ में खिला देना है। तो ऐसा माना जाता है इससे गर्भधारण हो जाता है। बिल्कुल ही जो माता बहनें जिनका गर्भधारण नहीं हो रहा है, तो ऐसा माना जाता है मासिक धर्म के 5वें दिन बाद अगर आप इसे खिला देते हैं तो 2 महीने के बीच में बिल्कुल ही इसके एक ही बार के प्रयोग से गर्भधारण हो जाता है। अगर एक बार से सफलता ना मिले तो उन्हें यह क्रिया दोबारा करनी चाहिए। हमें दूसरी बार जरूर अपनाना चाहिए, लेकिन इसमें लाभ जरूर मिलता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर जिस व्यक्ति की आंखें कमजोर हैं, आंखों पर चश्मा लग गया है,
तो ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को सांप की कैंचुल अपनी बंद आंखों पर मसलना चाहिए। इससे तेजी से आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों में किसी भी प्रकार का दर्द, जलन नहीं होता है। और यह लाभ मैं भी किया हूं। यह प्रयोग हमने कई बार अपनी ही आंखों पर आजमाया है। आंखों की रोशनी में काफी बदलाव होता है। इसके बाद बवासीर की बीमारी में भी इसका प्रयोग होता है। हमने बहुत सारे लोगों के लिए बवासीर की दवा दे चुके हैं। बवासीर की बीमारी एकदम से चमत्कारी रूप से ठीक होने लगती है। आप इसका प्रयोग एक बार अवश्य आजमाएं। उपाय कुछ इस प्रकार है। सांप की कैंचुल को जलाना है और सरसों के तेल में आपको मिला लेना है, और जिनको बवासीर है आप उन्हें लगाने के लिए बोलिए। कुछ दिनों बाद में आप देखना, जो मांस वाले बवासीर जो होते हैं वह झड़ जाते हैं या फिर बैठ जाते हैं। बहुत ही जल्दी इसमें आराम मिलता है। इसके बाद यह आपके धन की रक्षा करता है। किस प्रकार से धन की रक्षा करता है? अगर आपको डर बना रहता है कि कोई शत्रु आपका धन चोरी कर बैठे या फिर कोई आपका नुकसान ना कर बैठे, आपका जो धन है इसे चुरा करके कहीं पर ना ले जाए, अर्थात आपको शत्रु का भय रहता है या फिर आपको अपने धन की किस प्रकार से रक्षा करने का कोई भय सता रहा है, तो सांप की कैंचुल को आप धन पेटी में रख दीजिए या फिर जहां ताला लगाते हैं वहां पर इसे लाल कपड़े में बांधकर ताला लगाते हैं, उसके साथ में इसे बिल्कुल ही बांध दीजिए। बिल्कुल ही यह धन की रक्षा करता है। जब तक यह धन की पेटी में सांप की कैंचुल रहेगी, किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं कि इसके होते हुए आपके धन को चोरी कर सके, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार नाग देवता सदियों से रक्षा करते हुए आए हैं। और जब आप सच्चे दिल से नाग देवता से अपनी रक्षा करने की तथा धन की रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं, तो स्वयं नाग देवता को आपके लिए आना ही पड़ता है। इसके बाद जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे रात में अचानक से उठ जाते हैं, बुरे सपने आते हैं। कई लोग तो सपनों के कारण छोटे बच्चों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे बहनों को देखते हैं, भाइयों को देखते हैं, जो कि रात में अचानक से उठ जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अचानक से नींद टूट जाती है, घबराहट सी होने लगती है, नकारात्मक शक्तियां उन्हें परेशान करती हैं। तो ऐसे लोग क्या करें? सांप नजर आते हैं, सर्प नजर आते हैं, काल सर्प दोष लगा हो, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इन सभी चीजों में, जैसे बुरे सपने हैं, पितृदोष है, काल सर्प दोष है, अगर इनसे बचना चाहते हैं तो चांदी की ताबीज में सांप की कैंचुल को डाल करके आप जो है धारण करें, तो बुरे सपने आना बंद हो जाते हैं। बिल्कुल ही आपको जो बुरे सपने आ रहे हैं आना रोक देते हैं। या फिर ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो रात में अचानक से उठ जाते हैं, बुरे सपने की वजह से रात में अचानक से उठ जाते हैं, तो यह रात में आने वाले सपनों को भी रोकते हैं। अगर आपको भूत प्रेत, बहुत सारी जो बाधाएं होती हैं, इनसे अगर डर है, तब भी आप इसे धारण करें, यह आपकी रक्षा करता है। इससे आपका राहु भी बलवान होता है, ठीक होता है। इसके बाद चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि अगर सांप की कैंचुल धारण की जाए तो इससे हमें क्या फायदा मिलता है। सर्वप्रथम तो अगर ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो यह राहु एवं केतु दोनों के दुष्प्रभावों को दूर करता है। दोस्तों, हम यह भी बताएंगे कौन से सांप की कैंचुल इस्तेमाल करना है और कौन से सांप की नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। क्या पता आपने गलत सांप की कैंचुल इस्तेमाल कर ली और इसमें आपका ही नुकसान हो जाए, यानी आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो फायदे जानें, इसके बाद अगर आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं, शत्रु बलवान है, तो आप इसे चांदी के ताबीज में डाल करके धारण करें। इससे शत्रु डरते हैं, जैसे लोग सांप से डरते हैं, उसी प्रकार शत्रु भी आपसे डरने लगेंगे। इसके बाद यह रोगों को ठीक करते हैं। बहुत सारे ऐसे रोग हो जाते हैं जो कि लंबे समय से आपके शरीर में रुक जाते हैं, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो सांप की कैंचुल को जो लंबे समय से बीमार है, ठीक नहीं हो रहे, कुछ आराम नहीं मिल रहा, तो भगवान शंकर जी के नाम का स्मरण करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का थोड़ा सा जाप कर लेना। शिवलिंग पर इसे स्पर्श करके चांदी के ताबीज में डाल करके सोमवार के दिन सूर्य उदय के बाद बिल्कुल ही आप उन्हें पहना देना। तो रोग ठीक ना होने वाले रोग कहे गए हैं, वह भी ठीक हो जाते हैं। घातक रोग यहां पर कई प्रकार के होते हैं।
तो इसके इस्तेमाल से धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। उसके बाद यह कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपकी काफी मदद करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है और ऐसे में बिल्कुल ही वह सफलता के अंतिम छोर में होते हैं, सफलता के निकट ही पहुंचे हुए होते हैं कि कुछ कर्म की वजह से वह पूर्ण सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अर्थात वहीं से वह नीचे गिर जाते हैं। कहने का मतलब है उनके कार्य सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे में शिक्षा की दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सफल होने में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग होते हैं, नौकरी प्राप्त करने से एक ही कदम पीछे रह जाते हैं। असफलता उन्हें परेशान कर देती है, अर्थात उन्हें धकेला जाता है। तो अगर आप चाहते हैं हर कार्य में आपको सफलता मिले, आपके गवर्नमेंट जॉब लगे या फिर लंबे समय से कुछ प्रतिभागी तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता की कुछ अच्छी आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जो है एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो इसे चांदी के ताबीज में डाल करके धारण करें। बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलता है। यदि गुप्त धन प्राप्त करने के लिए, पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए, यह दोनों कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति गुप्त धन अर्थात आपको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी माध्यम से धन प्राप्त हो, आप अगर ऐसा चाहते हैं, या फिर पैतृक धन आपको ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो, तो आप बिल्कुल ही सांप की केंचुल जरूर धारण करें। फिर आप देखना सांप की केंचुल पहनने के बाद गुप्त धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि सदियों से गुप्त धन की रक्षा करते ऐसे में बिल्कुल ही काले धन की प्राप्ति होती है और पैतृक धन की प्राप्ति होती है। यह पहनते ही आपको तत्काल नहीं मिलेगा, पहनने के कुछ दिन बाद आपको गुप्त धन मिलेगा। काले धन मिलते हैं, किसी न किसी माध्यम से आपको अचानक ही धन की प्राप्ति होती रहेगी। तो अगर आप भी सांप की केंचुल पहनते हैं तो हमने आज कई सारे फायदे बताए हैं। अगर आपके पास चांदी का ताबीज नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं और उसमें सांप की केंचुल डालकर पहन सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं सांप की कौन सी केंचुल सर्वोत्तम और मंगलकारी और आपके लिए शुभ मानी गई है। कौन सी केंचुल इस्तेमाल करना चाहिए और प्रभावशाली लाभ किसके हैं, आइए जानते हैं। तो जो काला नाग होता है, यानी भगवान शिव के गले में जो नाग होता है, उसकी उतरी हुई केंचुल ही आपको इस्तेमाल करना है। यह कुछ इस प्रकार दिखती है, ध्यान से देखिए। मामूली सी केंचुल तो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन काले नाग की केंचुल किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि वह साक्षात नागों के राजा हैं, नाग देवता है। सांप की केंचुल घर में रखने से धन की कमी नहीं होती और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसे घर में रखने से रुके हुए काम भी पूरे होने लगते हैं। दोस्तों, रुद्राक्ष जितनी ही प्रभावी मानी जाती है, सांप की केंचुल दूर दूर तक नहीं होती। पैसों की कमी, जीवन में धन बढ़ता ही जाता है। सांप के बारे में सभी जानते हैं, यह एक बेहद जहरीला जीव होता है, लेकिन सांप बहुत गुणकारी भी माना जाता है। सांप अपने जीवित रहते हुए अपनी केंचुल छोड़ता है। यह एक प्रकार की खाल ही होती है। इसे घर में रखने से धन लाभ होता है। इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है। पौराणिक समय से सांप की त्वचा का उपयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता आ रहा है। इसे त्वचा पर लगाने से लेकर दवा के रूप में खाया भी जाता है। तो दोस्तों, यह थी एक खास और विषय से जानकारी। भक्तों में माता रानी की सौगंध खाता हूं, अगर आपने इस वीडियो को करके हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। पर भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी, और इस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे। उसी तरह से अगर आपने कर लिया तो करणी मंत्र से आपको लाभ ही लाभ होगा। सच्चे हृदय से जो कि भक्ति उपाय करता है, उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार जो सावन माह है वह 11 जुलाई से 9 अगस्त में पड़ रहा है। यह सावन में बहुत ही शक्तिशाली होने वाला है। पहली बार ऐसा सावन मार्ग दौरान पड़ी है। यह सावन माह 172 वर्षों बाद आएगा, जब तक हमारा कुछ पता नहीं कि क्या होगा। अगर आप इस पौधे की जड़ को घर ले आते हो तो शिव जी की कृपा से आपको अप्रदान या सुखी प्राप्ति होगी। अब तो आज हम आपको जो जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहे हैं, उसे अमृत बूटी पिक कहते हैं। यूं कि काहे की संजीवनी बूटी के समान है, इसीलिए इस जड़ी बूटी को मालूम क्यों समझने की भूल मत करना।
भक्तों, सभी जानकारी हम आपको बड़ी बड़ी से बताएंगे, इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखें जय शिव शंकर और लिखें जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। बस तो चलिए आज जान लेते हैं भक्तों। आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं कि यह पौधा देखने में बहुत ही सतारा है, लेकिन इसके गुण और भी छात्र हैं। अगर यह आपके घरों में आप पास में है तो इसे साधारण पत्र समझ करके देखने की भूल मत करना। इसको जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक उपयोग किस प्रकार से, इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, अगर हां यह सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से अब इस पौधे की पूजा कर उठाना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं कि पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। खाने का मतलब है इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो आपकी आगे फटी की फटी रह जाएगी। बिल्कुल कि आपको भी दर्द हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज ही हमारे बीच में हैं, जो कि हम हैं, कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं यह पौधा, इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह ऐसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर कि आप इसे समझ सकते हैं, तो खासकर ये जो पौधा है इसे लटजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और ऐसे मार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह उल्टा चलता है, इसके कि जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधों के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन यह निकले की तरफ होते हैं। इनका पर जो बीज होता है यह नीचे ले की तरफ होता है, यह उल्टा होता है, इसलिए इसे अप्पा मार्ग बोला जाता है। यह अप्पा मार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा, तो क्या यह हमारे लिए कीमती है? क्यों यह आज साधारण है? तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे सर्वप्रथम। तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भगवान विष्णु जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद यह प्रयोग जानने के बाद कल से आप इसका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वानस्पतिक प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ जब हम सावन के दिनों में कुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज गए थे। तब वहां हमें एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बात में पूछा कि यह महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्धि प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप शिव भगवान की प्रार्थना करते हैं, साधारण ना करते हैं, तो हमें यह बताएं आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं। तो उसे संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिसे आप लोग अपामार्ग के नाम से भी जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं, तो उसमें हमें बताया कि हम उनके बीज का ध्यान से सुना। आज की जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा, जंगल में रहने वाले जो भी सिर्फ की साधना करते हैं, वह भोले भोले बाबा की साधना में मीन रहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो हमें वह महात्मा तुम में स्नान के द्वारा मिले थे, उसके बाद पर साधना करने के लिए ही बैठे थे। तो हमने उनसे पूछ लिया था, उन्होंने हमें बताया कि उनके बीज की खिचड़ी बनाया जाता है और उसके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उसके बीज का खिचड़ी बनाकर 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख प्यास नहीं लगती है। संस्कृत में हमें बताया कि 1 महीने तक हमें धूप और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक साधना करते हैं। उसे हमारे धर्म शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि जो मनुष्य साधना करके दिनों में भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है तो उसके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस इंसान के ऊपर भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वह इंसान सबसे धनी श्रेष्ठ बुद्धिमान होता है। वैसे तो भोले बाबा थोड़ी सी पूजा पाठ से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम है जिससे कि प्रयोग से उनकी पूजा करने से लाभ की प्राप्ति होती है। तो उन महात्मा ने हमें बताया कि इस पौधे के जड़ में मां गंगा का वास होता है। जी हां, बिल्कुल भी मां गंगा का वास होता है।
और यहां भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की खुशबू ने उसकी जड़ में पड़ी थी। इसलिए आयुर्वेदिक में इस पौधे को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक ब्लॉक होते हैं, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातुन करते हैं कि नहीं? जो बहुत से पुराने जो साथ यानी बुजुर्ग लोग हैं, जिनसे हम दूसरों के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है, वह पुरानी है जो व्यक्ति है। काफी पुराने तो उसे व्यक्ति इसकी जड़ से शासन करते हैं, क्योंकि कहते हैं क्योंकि उसे जड़ में गंगा मैया का वास होता है, अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं। यह सर्वप्रथम जानते हैं। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। इसका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताएं। कितना चाहूंगा अगर इसकी जड़ का शासन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में पायरियां हैं, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारण स्पष्ट डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे या फिर डॉक्टर दवा खा रहे हैं, फिर विधाता में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातुन करें। मात्र से केवल इसके दर्शन करने मात्र से दांतों में जितना भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है जिसके कारण आपके दांतों में दर्द रहता है, वह दर्द इसके शासन करने से केवल 15 दिनों तक उसकी आपको रेगुलर कार्टून करना है। 2 से 3 दिन में उसके भूषण मिल में दर्द समाप्त हो जाएगा, तो उसे के दांतों में पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। दांतों में पीलापन है लोग जिनको माया